चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो मूल अधिकार है उसको हम लोग थोड़ा सा एकदम ब्रीफ नॉलेज लिए हुए थे, क्योंकि इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। हालांकि जो रीट है उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, लेकिन आज हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं कि रीट जो न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है मूल अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे रीट। रीट पढ़ेंगे तो रीट के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा, पहला रीट होता है बंदीकरण, बंदीकरण होता है। दूसरा रीट होगा परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और चौथा जो है उत्प्रेषण। पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसको बोलते हैं मैंडेमस बोलते हैं, मैंडेमस कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब मना करने वाला है। इसको बोलते हैं कर्टियोटी करके ऐसे बोलते हैं, सर्टियोटली करके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्यो वारंटो करके, क्यों वारंटो, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो बस बने गए, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा नहीं बने गए। रीट क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जो है कोई व्यक्ति या कोई भी सरकार अगर आपके मूल अधिकार का हनन कर रही है, ठीक है ना, तो हनन करे तो आप किसके पास जाएंगे? आप कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक आ रहा है इसमें, ठीक है। आप जो है कोर्ट के पास जाएंगे, फिर कोर्ट क्या है आदेश जारी करेगा, आपकी बात को सुनेगा। अगर आप क्या है आपका सही में मूल अधिकार का हनन हुआ है तो ये 5 प्रकार के रीट जारी होगा, जिसमें अलग अलग रीट जारी होगा। मान लो कोई छोटा वाला न्यायालय है, आपको गलत सजा दे दिया है, ठीक है, या फिर सुनवाई नहीं कर रहा है तो उसको जारी करेगा। तो न्यायालय तो ये सभी रीट कौन जारी करेगा? जैसे हम लोग जानते हैं कि आपके मूल अधिकार का संरक्षक, आपकी मूल अधिकार जो है व्यक्तियों को हमको दिया गया है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो रक्षा कौन करता है दोस्तों? याद रखना है, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पे सबसे बड़ा तो वही है रक्षा करने वाला, लेकिन हाई कोर्ट भी हमारे मूल अधिकार का रक्षा करता है, ठीक है ना। तो ये जो रीट जारी करता है, रीट एक प्रकार से क्या है? आदेश है, ठीक है ना। क्या है? आदेश है। किसके द्वारा दिया जाता है आदेश? जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। बस 2 ही कोर्ट याद रखना है, जो छोटा न्यायालय याद नहीं रखना है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को कि आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जब तक न्यायालय के पास नहीं जाएंगे उसको पता ही नहीं है कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है पहले हाई कोर्ट में ही जाएंगे, छोटे कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। जाना जरूरी है, तभी तो जब जज को पता चलेगा, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो जाना जरूरी है, उसके बाद आपकी बात को सुनेगा, ठीक है ना, कि क्या आपकी कौन सी मतलब मूल अधिकार का हनन हुआ है करके, ठीक है ना। तो वो जो है जज जो है आदेश जारी करेगा, ठीक है ना। इसमें जारी करेगा किसी अधिकारी का, आप किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने आपके मूल अधिकार का हनन किया है तो उसको जारी करेगा आदेश, ठीक है ना। अगर किसी न्यायालय ने ऐसा किया है, आपको जो है न्याय नहीं किया आपके साथ, तो उसको जारी करेगा। हम लोग इसी प्रकार से सब पढ़ेंगे क्या क्या आपके पास अधिकार है और आपके अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो फिर आदेश ये जारी करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बंदीकरण, बंदी से आपका नाम से स्पष्ट है, बंदी मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। मान लो पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है, बंदी बना लेती है, तो पुलिस का कर्तव्य है, याद रखना है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको क्या है, जो पास का जो भी है उसको न्यायालय में पेश करे, न्यायालय में पेश करे जज के सामने। फिर जज साहब उसको सुनेंगे कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या व्यक्ति ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है करके। अगर व्यक्ति ने अपराध किया होगा तो उसको फिर आगे प्रोसेस बढ़ा के उनको सजा देंगे। अगर व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो वहीं से उसको बरी करके छोड़ दिया जाएगा वहीं से, ठीक है। तो यही क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो उनके जो परिजन रहेंगे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उनके पेरेंट्स लोग रहेंगे या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स है या जो भी उसके दोस्त यार है, वो क्या है याचिका दायर करेंगे। कहाँ? न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, ठीक है ना, कि पुलिस जो है मेरे भाई को या मेरे बेटे को क्या है गिरफ्तार करके ले गई है, ठीक है।
अभी तक क्या है कोर्ट में भी नहीं लगा, ये 24 घंटा से ज़्यादा हो गया गिरफ्तारी से गिनते हैं। जिस टाइम से गिरफ्तारी हुआ है उस टाइम से लिखते हैं 24 घंटा गिनते हुए है, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया अपने पास रखे हुए हैं करके। तो कोर्ट जो है ठीक है ना, वो क्या है आदेश जारी करेगा, ठीक है, वो थाना या पुलिस को जैसे भी है, ठीक है, कि आप क्या उस व्यक्ति को मतलब वहाँ न्यायालय में पेश करो करके। तो यही याद रखना है, पेश करो करके बोलते हैं। इसमें याद रखना है सशरीर उपस्थित करो, इसका कोड क्या रहता है, सशरीर उपस्थित करो या करिए करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सशरीर उपस्थित करो या करिए करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सशरीर मतलब कोर्ट जारी करता है, न्यायालय जारी करता है कि व्यक्ति को, पुलिस को बोलता है कि जिस व्यक्ति को आप क्या है गिरफ्तार किए हुए हो उसको क्या है शरीर के साथ उपस्थित करो न्यायालय में करके, ठीक है, ये बोलता है इसमें, ठीक है। तो यही है इसमें, ठीक है। परमादेश की बात करें तो परमादेश में बात करने इसका कोट होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत समझने वाली चीज़ है। पांच ही प्रकार का रीट है, उसके बाद हमारा क्लास ही खत्म हो जाएगा, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण बता दिया हूँ मैं, ठीक है। अब परमादेश हम लोग देख रहे हैं। मान लो आप किसी अधिकारी के पास गए हुए हैं, मान लो एसडीएम के पास गए हैं, किसी पटवारी के पास गए हैं या कोई भी कलेक्टर के पास गए हैं, वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, मान लो जाति बनवाने गए हैं, कुछ भी आप लोग काम है, कुछ काम है आपको जमीन संबंधी जो भी है, वो अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बार घुमा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ और बहाना लगा रहे हैं, तो आप क्या है डायरेक्ट क्या है कोर्ट में याचिका लगा देंगे उसके खिलाफ कि ये अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा है, आता ही नहीं है ड्यूटी करके, ऐसी इस प्रकार से, ठीक है ना, याद रखना है। तो कोर्ट जो है किसको जारी करेगा आदेश, जो है सभी आदेश कौन जारी करेगा, कोर्ट ही जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत जो जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो याद रखना है 226 के तहत जो है रीट जारी करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो न्यायालय जो है वो अधिकारी को, जिस अधिकारी आप मतलब जिस अधिकारी से आपको दिक्कत है, वो मतलब काम नहीं कर रहे हैं जो अधिकारी, उसी को क्या है मतलब आदेश जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए करके, ठीक है ना। तो फिर ऐसा जारी करते हैं, तो वही क्या है कोर्ट आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं करके अधिकारी के लिए। फिर प्रतिषेध की बात करते हैं। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन बोलते हैं, मतलब इसका कोर्ट होता है, ये कोर्ट लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सशरीर उपस्थित करो, हम आदेश देते हैं, मना करना, इसका रहेगा मना करना, मना करना। इसको एक सिंपल उदाहरण की तरह समझते हैं, जैसे कि मान लो ये एरिया है पूरा, ये एरिया है, और मान लो बात करते हैं, ये हमारा बालोद जिला है, मान लो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा बालोद जिला है और ये दुर्ग जिला है, ये बालोद जिला हो गया, दुर्ग जिला हो गया। मान लो इस एरिया में, यहाँ पे जो बालोद के एरिया, यहाँ से इस बालोद के एरिया में कुछ केस होता है, ठीक है, कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन इसका सुनवाई कौन कर रहा है, दुर्ग न्यायालय कर रहा है, ठीक है, जो दुर्ग का जिला न्यायालय है वो कर रहा है इस एरिया को सुनवाई, ठीक है ना। तो यहाँ के जो न्यायालय वाले होंगे, ठीक है ना, वो क्या है, या कोई व्यक्ति है, वो क्या है डायरेक्ट ऊपर वाले कोर्ट में, ठीक है, इनके पास सुनने लगेगा, क्योंकि जिला वाला है, किसके पास लगाएगा, हाई कोर्ट के पास लगाएगा, उससे ऊपर क्या है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास याचिका करेगा कि ये जो केस है जज साहब की, ये जो केस है वो बालोद जिले का मामला है, लेकिन इसको क्या है दुर्ग जिला जो न्यायालय है वो सॉल्व कर रहा है करके। तो जो है हाई कोर्ट जो है आदेश जारी करेगा किसको, दुर्ग वाले को, दुर्ग जिला न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि ये जो आप केस इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, बालोद जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो आप क्या है इसको मत करिए वाला काम, इसको क्या है बालोद को सौंप दीजिए, बालोद न्यायालय को करके, तो जारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ से कहाँ जारी हो रहा है, न्यायालय से न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट से क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब बड़े कोर्ट ही जारी करेगा छोटे कोर्ट को। तो ये क्या है न्यायिक रीट है, याद रखना है, ये दोनों रीट ऐसे हैं जो न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट का मतलब होता है न्यायालय से न्यायालय, न्यायालय से न्यायालय ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे ये क्या है, न्यायालय से किसी पुलिस को या किसी ने गिरफ्तार किया उसको जारी हो रहा था, न्यायालय को जारी नहीं हो रहा था ये वाला। परमादेश की बात करें, न्यायालय तो सभी जारी करते हैं, सबसे ऊपर कौन है, न्यायालय ही है, न्यायालय ही जारी करेगा, लेकिन ये किसको जारी कर रही थे, न्यायालय से किसी अधिकारी को जो आपको काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें देख रहे हैं न्यायालय से न्यायालय को ही जारी किया जा रहा है, अपने से छोटे न्यायालय को जो इसके अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहा है दूसरे का, ठीक है, ये है। अगर उत्प्रेषण की बात करें हम लोग, देखिए उत्प्रेषण की बात करते हैं, इसमें है पूर्णतः सूचित करो, इसका मतलब होता है पूर्णतः सूचित करो, ये भी न्यायालय वाला है, मतलब न्यायालय टू न्यायालय बोल रहा हूँ, मतलब समझ जाइए जो बड़ा न्यायालय है या अपर न्यायालय है वो क्या है, अपने से जो अवर न्यायालय है मतलब छोटा न्यायालय है उसको जारी करेगा। इसमें समझते हैं उत्प्रेषण में क्या होता है, मान लो कोई कोर्ट है, निचला कोर्ट है,
बालोद जिला न्यायालय है, आपको कोई सज़ा सुनाया हुआ है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना, तो आप सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर कोर्ट मतलब मान लो हाई कोर्ट चले गए, ठीक है, हाई कोर्ट में भी नहीं मिलेगा आपको इंसाफ तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट है, उसके बाद कोई आपके ऑप्शन नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया मतलब वही लास्ट है, ठीक है। तो आप क्या है, जो बालोद जिला न्यायालय द्वारा आपको जो निर्णय सुनाया गया है उससे आप क्या है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है तो आप आगे कोर्ट में गए हैं, आपके परिजन कोई गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बड़ा कोर्ट है, मतलब अपर कोर्ट है, वो क्या है, आदेश जारी करेगा जो बालोद जिला न्यायालय को कि एक बार फिर से ये केस को या फाइल को क्या है खोलिए, या फिर अपने पास को मंगा लेगा कि हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ करके, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, कि आपको क्या है, सज़ा हुई है और आपके अपराध किया ही नहीं, गलती से आपको सज़ा मिल गई है, ठीक है, तो आप तो शांत बैठने वाले नहीं हैं, आपके घर वाले लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, तो ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। ऊपर वाला कोर्ट फिर क्या है, यही कोर्ट को, जो निचला वाला कोर्ट है जिन्होंने आपको सज़ा दी है, उसको क्या है, आदेश देगा या फाइल खुलवाएगा, एक बार फिर से उसको चेक करिए करके, उसमें सुनवाई करिए करके, या फिर वो अपने पास खुद मंगा लेगा इस फाइल को, ठीक है ना, वहाँ हम लोग देखेंगे करके। तो यही क्या है, उत्प्रेषण है। तो दोनों में देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी न्यायालय से न्यायालय जा रहा है, इसमें भी न्यायालय से न्यायालय जा रहा है, ठीक है ना। और बात करते हैं अधिकार परीक्षा। ये सिंपल सा है, अधिकार परीक्षा। जितने भी है हम लोग उदाहरण की तरह समझेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। अधिकार परीक्षा, मान लो आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति है, जैसे डिप्टी कलेक्टर बन गया है वो, ठीक है, लेकिन क्या है, आपको ये भी मालूम है कि वो क्या है, ग्रेजुएशन उसको कंप्लीट नहीं है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बन गया है वो, ठीक है, तो आप क्या है, लगा सकते हैं, न्यायालय में कोर्ट लगाई, याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये व्यक्ति जो है इसको अच्छे पर्सनली डालता हुआ ये क्या है, हुआ ही नहीं है, इसको एक बार छानबीन करिए करके, ठीक है ना। तो फिर सूचना का अधिकार होता है आरटीआई वाला, उससे भी संबंधित हो सकता है, तो याद रखना है अधिकार परीक्षा। तो कोर्ट जो है जारी करता है उस व्यक्ति के खिलाफ जो क्या है, ऐसे पद पर बैठ गया है जिसका वो अधिकारी है ही नहीं, मतलब जिसका उसके पास क्या है, अधिकार ही नहीं है, तो कोर्ट जारी करेगा। इसमें याद रखना है किस अधिकार से, क्या याद रखना है इसमें, किस अधिकार से आप काम कर रहे हो करके, वो जो व्यक्ति ऐसे सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर वो क्या है, जिसका उस पर अधिकार ही नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो कोर्ट जारी करेगा किस अधिकार से, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ऐसी कोई चपरासी व्यक्ति, वो डिप्टी कलेक्टर पद संभाल रहा है, कलेक्टर का पद संभाल रहा है, कोई शिकायत कर दिया, ठीक है ना, कि क्या है, एलिजिबल है ही नहीं, उसको बड़ा पद दे दिया है करके, तो फिर न्यायालय क्या है, उसको छानबीन करेगी। या कोई व्यक्ति धांधली करके लगा हुआ है, या फिर क्या है, मतलब ऐसे जो पैसा देके लगते हैं घूस वाला, उसमें भी शिकायत कर सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकते हैं अधिकार परीक्षा में, ठीक है ना, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है सही में तो कर सकते हैं बिल्कुल। न्यायालय क्या करेगी, वो जो अधिकारी है उसके क्या है, उसको क्या है, जांच परख करेगी उसके बारे में, ठीक है, कि वो कहीं सही में लगा है, डॉक्यूमेंट वैलिड लगा है कि इनवैलिड है उसका करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर वो गलत लगा होगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे। अगर वो क्या है, सही तरीके से लगा होगा तो उसको क्या है, नहीं निकालेंगे, रखे रहेंगे, ठीक है। तो यही है रीट। दोस्तों याद रखना है, रीट एक क्या है, आदेश है, ठीक है ना, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है रीट जो है, ठीक है ना। इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, बंदीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। बंदीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेंगे। इसमें बंदीकरण का कोर्ट होता है सशरीर उपस्थित करो, ठीक है, ये क्या रहता है, सशरीर उपस्थित करो। परमादेश में हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध में मना करना, और उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचित करो, और अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पॉज करके रिपीट भी देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, और इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। यही डिटेल है, इससे डिटेल कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तहत समझाया हूँ वैसे आप लोग उदाहरण के तहत याद रखिए, कोई पूछ दिया तो ऐसे उदाहरण के तहत बता देना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो या फिर किसी में कुछ भी होता है तो आप लोग क्या है, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ठीक।